हम बस पार्टी के हैं, पार्टी बनाया मैंने, चर्चा मैंने कर लिया, पत्र लिख के दे दिया। हमको मांगता सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ से देश का अर्थमंत्री निकला और जेटली निकला, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगता हम लोग को। CS क्या लिखा लगा दिया, लेकिन दे दिया। तो ये जो यहाँ में सुनो, वो क्वेश्चन कर रहा है, मेरा आंसर क्या उधर होगा? मैं अंडमान मिनिस्ट्री उधर में है। सर गवर्नमेंट को आपका सर, आप आश्वासन दे दीजिए कि एक बच्चे एक हफ्ते में तेरा काम होएगा, 1 महीने में काम होएगा, 15 दिन में काम होएगा, कितने दिन में काम मैं होएगा? देश का प्रधानमंत्री का मंत्री भी नहीं, बिना डायरेक्शन ऑफ प्रधानमंत्री आई कैनॉट कमेंट्स। भाई टाइम दूंगा, मैं टाइम देना कौन है? ये लोकसभा का मामला है, बजट का मामला है, नोटिफिकेशन का मामला है। मामला तो वहां से आएगा ना, क्या बोला? हम कौन है बोलने वाला? हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। MP साहब को बुला, हम बात करेंगे। मैं सुन के आया, अभी आपका बात क्या बनते बोल सकते, क्योंकि मैंने एक पत्र प्राइम मिनिस्टर को दिया, सबको मिल गया। 16 फरवरी को लिखा, पहले भी लिखा। हमने क्लियर कट मांग किया यूनिवर्सिटी का, उसने स्कूल बनी, क्लियर क्लियर लिख दिया। CS एक चिट्ठी लिखा, कॉपी हमको दिया, उसे मैं शामत नहीं है। CS 2 नंबरी आदमी है, सिर्फ लिखना था MP रेफरेंस करके, रेफरेंस नहीं किया। दिमाग दिया होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर 25-26 के लिए। बच्चों को मांगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एडमिनिस्ट्रेशन का ताकत दिखा लिया, अंडमान का स्टूडेंट्स लोग, परिवार लोग, सब लोग दिखा दिया, थप्पड़ मार के दिखा दिया, अंडमान को बंद कर दिया। आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। अभी आप किससे बुलाया, काइंडली बोलो, मैं इधर हूँ। देखो सेशन आपको बोलता था, कुछ लोग बोला इम्प्रीजन कर दो, सुन लिया। और को अधिकार है, साहब को अधिकार बोलने के लिए। क्या बोला? जीरो आवर में क्यों उठाया नहीं, पार्लियामेंट चला नहीं। जीरो आवर में 12 बजे सिर्फ जीरो आवर होता है, वो चला नहीं, बात नहीं हुआ। मैं ये 3rd चीज PM को लिखा, 3rd 4th लिखा, सब पूरा कहानी देके सुना होगा, आपको दे दिया। उसके बाद जो बात हुआ, ये आपको कॉपी CS को दिया, CS को दिया कॉपी। CS को क्या बोला, छोड़ दो, ये मैंने आपका बात अभी आपका बोल दिया। तब इधर आया, बच्चों से मुलाकात किया, आप प्रशासन से बात भी किया। उसके बाद में बच्चों में कंफ्यूजन ये आ गया कि BJP का अध्यक्ष बोलता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छा है, तो स्टैंड यहाँ वहाँ होते। जब पूरा अंडमान निकोबार एक तरफ है, पूरा अंडमान चाहते डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं होना, उसका सीधे तक का सबूत जब अंडमान बंद हुआ, उसका रिजल्ट अंडमान जनता दे दिया, अपना सारा सेक्टर बंद करके। पूरा अंडमान पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर से लेकर कैमल बे तक लोग की एक ही आवाज़ था कि अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी ना है। सर हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं सर, ये धरना बंद नहीं होगा। बच्चों अटेंडेंस का वजह से हम लोग सजेशन दिया कि क्लास सुबह अटेंड करो, 2 बजे बाद अपना प्रदर्शन जारी करो। अधिकार सबको है प्रदर्शन करने का, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। हम बस पार्टी के हैं, पार्टी बनाया मैंने, चर्चा मैंने कर लिया, पत्र लिख के दे दिया। हमको मांगता सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ से देश का अर्थमंत्री निकला और जेटली निकला, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगता हम लोग को। जिसको क्लियरली अंकित दे दिया आप सामने में, वही पत्र लिखा आपको, कब दिया आपको? बस बात वही है सर कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ है, हर एक एसोसिएशन एक तरफ है, हर एक यूनियन एक तरफ है, लेकिन देश में सरकार जो नेतृत्व कर रहा है वो रूलिंग पार्टी अंडमान में बच्चों का विरोध में बात कर रहा है। उसका सबूत ये बात भी है कि उस पार्टी का जो PRE मेंबर्स है वो रिजाइन कर रहा है।
इसका मतलब अभी ऐसा इसका मतलब ये ऐसा ऐसा लोग भी एक बात सुन, देखो सुनो, हमारा पार्टी क्या किया, कौन क्या किया, इसको जानकारी मुझे मिला कि मोदी जी ने घोषणा किया था, 18 में था, अभी तो नहीं था। बाद में जो लोग थे, सुनो जो थे, अब इसका जवाब देकर आपको क्या करना है, सुनो, जो प्रधान लोग समिति जिला जो करे, मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह सांसद के नाते, बीजेपी के एमपी के नाते मैं मांग किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पत्र को दिया। दादा मेरा ये सवाल है सर कि कल आपको पता है कि हमारा बनता अंडमानपुरा, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि डीम यूनिवर्सिटी हमारे लिए सही नहीं है, तो कल आप क्यों नहीं आए हमारे साथ हमें सपोर्ट करने के लिए? देखिए, आप लोगों ने बात सही है, क्योंकि देखिए, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी सही नहीं है, मैं बिगिनिंग से बोल रहा हूँ, नंबर 1। फिर मैंने CS साहब को मिला, जिससे आपने बदतमीजी आप लोगों के साथ किया CS साहब ने, वो अच्छा नहीं है, तरीका नहीं है, इसके विरोध में प्रकाश किया। देखो, बाद में क्या है, जो मैटर हो चुका है, जो पत्र मैंने लिखा, उस पर आधार करो, विश्वास करो, हमको विश्वास कर लो। मैं धोखाधड़ी की जिंदगी किसी को नहीं किया। अधिकार सबको रिजाइन कर दो, ये करो, मैं कुछ टिप्पणी दिया नहीं, सब बोलता सकता है, मैंने आपको नहीं किया। स्टैंड मेरा सेम पी है, दो बिगिनिंग से अभी तक है, बस। सर पर आपको कल आना चाहिए था, कल आप आए क्यों? अभी फिर बोलता हूँ, क्यों नहीं आया, ऐसा दे यहाँ पार्लियामेंट बात बनाओ, क्वेश्चन बात बनाओ। सुन ले आप, सिद्धार्थ देखो, सुन, जिसको बोलना है बोले, उसको लिखे, मुझे बोलना नहीं है। मैं बच्चे लोग बुलाया, आगे के नहीं आया, मिस्टर नहीं दिया। बच्चे लोग जो बात है बोलो, खुल के बोलो। सर क्वेश्चन यही था कि कल आप सपोर्ट करने क्यों नहीं आए? मैं आपको फिर बोलता हूँ, सुनो, क्योंकि वार्तालाप हुआ था, CS साहब बदतमीजी किया, सुना साहब, उसके बाद अलग कुछ कारण से नहीं आया। स्टैंड एक ही है, एक स्टैंड मेरा अभी भी है, लिखित में आपको भी दिया। आप जो मांग कर सेम चीज़ दिया। मैं कॉलेज में गया था पूछताछ करने के लिए, है कि नहीं, लॉ कॉलेज का चिट्ठी बना के आपको दिया, बातचीत करके लॉ कॉलेज का समाधान दे दिया। 29 तक निकला, एक पार्ट निकला, एक बाकी है, एक करेंगे बाद में। अभी जो हुआ वो करो, आगे क्या चलना है बात करो, बस। जब कॉन्फ्रेंस में वैसे बोल रहे थे कि अगेंस्ट में, तब आप तो वहीं पे थे भैया। अभी अभी एक क्वेश्चन से मत बनाओ, ये पार्लियामेंट नहीं है ना। सुनो, अब ये क्वेश्चन हमको फिर बोलता है, अब फिर बोलता हूँ, अनिल तिवारी का स्टेटमेंट मैं मानता नहीं, विरोध पर लिख दिया, खत्म हो गया। एक सवाल है, कल का बात है दादा, तुम लड़ने हमसे लड़ो, बात कर लिया, साथ दिया था। कल एक चीज आप एक स्टेटमेंट दिया था कि आप रिजाइन कर रहे हैं करके, अब अभी तक तो कुछ खबर नहीं है। आप दूसरी बात, क्या रिजाइन MP से वो सा हवा था, हवा कौन बोला, कौन बोला? ऐसा रूमर्स बहुत फैल रहे हैं। भैया सुनो, विष्णुपद राय ने चूड़िया नहीं पहना, समझ गया? ये धरती में 1990 पार्टी बनाया, पार्टी पानी खोद के बीजेपी लाया। सुन ले, तू सुन ले, जवाब सुन। हम उसको बारे में फिर तो बोलता हूँ, जो समाधान रास्ता निकले, CS आने वाला है, आप लोग साथ बैठेंगे तुरंत, देखो लेके। अरे CS को आने बात करेंगे, आप लोग मुद्दे की बात करो। नो क्वेश्चन आंसर। हम लोग बस साहब से जाना चाहता है कि साहब का स्टैंड क्या है, और सर बच्चों को कब तक देगा, हम लोगों को जानना है। जो मीटिंग होगा ना दादा से, वो बच्चों का आगे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या, बच्चों को नहीं पता चल रहा है। जो होना चाहिए एकदम ट्रांसफर एकदम क्लियरली होना चाहिए। मैं एक बात कहूँ, तक लोगों, हम दिल्ली में था, कॉन्ट्रैक्ट में था, रात भर गाड़ी घूमता था, आज गाड़ी कहाँ है? वो धमकी कौन दिया था? विष्णुपद राय ने दिया था, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को लेके, SDM लेके, बाकी लोगों ने मन आतंकवादी बना दिया था, आतंकवादी हम लोग लगते हैं, उसका मैं मुकाबला किया, फिर बातचीत हुआ, बातचीत फेल हो गया, फिर आगे चले, क्या बोला, और कुछ नहीं। सुने, हमको क्वेश्चन का निकला ना,
जिसको क्वेश्चन करे, अलग बात है। अभी इशू में आओ, मैंने जो पत्र लिखा आज का दिन में कॉपी दिया, वो क्लियर कट पिक्चर है। सीएस क्या लिखा, वो भी लिखा। सीएस गलत काम कर रहा है, एलजी चुपचाप बैठा है, एलजी बदमाश है, एलजी सीएस दोनों मिल चुका है। हम लोग विरोध में हैं, लड़ेंगे हम साथ में आपको लेके। आपका डिमांड, आपका पुकार अंडमान को दे दिया, क्या बोला, बंद करके। अब सजा मत देना मत, ऐसी है। हमारा पार्टी साथ दिए सब जगह में, सारा प्रधान गया, जिला गया, सब पार्टी गए बंद करने के लिए। मैं सहमत आपका साथ में हूँ। चले बच्चे चलो ये समझे सर, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगेंस्ट में है। भैया वो तो बोल दिया। सर ए रुको सर, ये हेडलाइन ले लो, हेडलाइन चलो। सुने, ये चिट्ठी में फिर डीम्ड के बाद क्यों करता है? क्लियर कट पत्र लिखा तारीख को मुझे लिख दिया, डीम्ड नहीं है। हमने क्या मांगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये बताओ कहाँ रहा है, ये लिखा दिया। सीएस के लिए कभी मेरे को भी देता, सीएस देना पड़ा मजबूरी में। सीएस को जो दिया गाली में सीएस बनता होगा, लिख के दिया। सीएस उल्टा काम करता है, हम अपना काम करता है, क्या बोला करता है। सीएस क्या गया, एमपी का रेफरेंस लिया नहीं, आपका रेफरेंस लिया नहीं, हमने रेफरेंस नहीं लेना था उसको। अंडमान को धरती को जाना था पीएम, मतलब नहीं हो, वो गुलाम है किसी का। मैं गुलाम नहीं, मैं जनता है गुलाम, बस चले। दादा एक, हाँ बोलो। बहुत अच्छा बात है, पर हम बच्चों के रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट हमें मिल जाता है तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग एक चिट्ठी लिखेंगे। अभी देखो सही, ये मैटर इतना पुराना है, सुनो, मैटर बहुत पुराना है। आम इधर में है, मिनिस्ट्री दिल्ली में है, सब सरकार उधर में है। हमने इसको प्रधानमंत्री का चिट्ठी जो दिया था, एक्नॉलेजमेंट किया, लिख दिया गया, क्या उसको उधर उसमें क्या लिखा था, पीएम साहब क्या, पीएम इंस्ट्रक्शन दिया, एक्शन रिपोर्ट दो, सब लिखा हुआ है। हम जो फर्स्ट चीज लिखा था, पीएम ने एक्शन रिपोर्ट मांगा उनको से, एडमिनिस्ट्रेशन से, ये कॉपी आपको पहले है। जो चिट्ठी पहले लिखा, सेकंड टाइम लिखा, सब चिट्ठी का एक्शन रिपोर्ट मांगा पीएम ने, कॉपी आपके पास है। तो हम पीएम को आइडिया में है, क्या बोला। बाकी अभी फिर लिख के दिया, क्लियर कट कर दिया, हमको डीम नहीं चाहिए। जिन्होंने हमारा पार्टी से मांगा वो गलत काम किया, मेरा क्वेश्चन क्लियर है। और क्या, और आपका स्टेटमेंट, आपका लड़ाई, परिवार का लड़ाई, लोग को लड़ाई, अंडमान निकोबार को चापत दे दिया एलजीएस अगेंस्ट डीम। दादा, मेरा स्टूडेंट की तरफ से आपको ये एक चीज पूछना है कि डॉक्यूमेंटेशन के अलावा आप हम लोग को और कैसा सपोर्ट करेंगे? देखिए देखो, ये आप लोग बैठना पड़ेगा, सुनो, क्योंकि एडमिशन हमारे साथ बैठना पड़ेगा। हमारा एक्सपर्ट टीम है, हमारा बढ़िया टीम है, बढ़िया एडवाइजर है, बताएंगे क्या करने, ये बैठना पड़ेगा। सर बात तो सर वही आता है ना सर, सरकार आपका, प्रशासन आपका, गवर्नर आपका, चीफ सेक्रेटरी आपका, होम मिनिस्टर आपका, प्रधानमंत्री आपका, एजुकेशन मिनिस्टर आपका, सब कुछ आपको होने बावजूद ही ये बच्चे यहाँ में कब तक बैठे? ऐसे बच्चे यहाँ कब तक बैठे? ऐसे- 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 दिन, 2 दिन, कब तक, कितने दिन बैठे? इसका ये पूछ सकता है, और दिक्कत उसको है। मैं अंडमान में, वो दिल्ली में है, नंबर 1। चिट्ठी लेके मैं पार्सू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये चिट्ठी हाल ही में लिखा। सुनिए, ये जवाब मैं कैसे दूँ? मैं अंडमान के एमपी है, 16 को चिट्ठी लिखा, आपके बाद फिर लिखा, सीएस क्या लिखा, लगा दिया, लेकिन दे दिया। तो ये जो यहाँ में सुनो, वो क्वेश्चन कर रहा है, मेरा आंसर क्या उधर होगा? मैं अंडमान मिनिस्ट्री उधर में है। सर गवर्नमेंट तो आपका है सर, आप आश्वासन दे दीजिए कि एक बच्चे 1 हफ्ते में तेरा काम होएगा, 1 महीने में काम होएगा, 15 दिन में काम होएगा, कितने दिन में काम मैं होएगा? देश का प्रधानमंत्री का मंत्री भी नहीं, बिना डायरेक्शन ऑफ प्रधानमंत्री आई कैनॉट कमेंट्स। मैं टाइम देना कौन है? ये लोकसभा का मामला है, बजट का मामला है, नोटिफिकेशन का मामला है, मामला तो वहाँ से आएगा ना, क्या बोला, हम कौन है बोलने वाला? हम नहीं बोल सकता है। ये क्वेश्चन करता है ना, अलग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अलग मैटर है। तो दूसरा ऐसा ये हम टाइम फ्रेम में ऐसा करूँ, ये मैटर मिस्ट्री में। सर चुनाव से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी बोलता है सर कि हम 5 साल में ये कर देगा, 5 साल में दादा एक और बात है। ऐसा नहीं, देखो सुनो, क्वेश्चन के बारे में छोड़ दो। हाँ, विष्णुपद राय ने, अच्छा सुनो, मेडिकल कॉलेज लाया, लॉ कॉलेज लाया, एंकल लाया, OFC लाया, लेकिन नहीं लाया, मैं लाया, सब मैं लाया, और ये बात मेरे बात है। बोलो। आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बीजेपी का विरोध किया,
देखिए हमारा सुनिए, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध नहीं किया ना, हमने अनिल तिवारी जी बोला मैं उसको विरोध करता हूँ, ये बोल दिया। अनिल तिवारी जो बोला मैं उनके लिख दिया, राइटिंग में दिया। यूनिवर्सिटी ये साइन, ये पैड मेरा है, साइन मेरा है, ये साइन मेरा है कि नहीं बोलो सर तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब कुछ बोला क्यों नहीं, उस टाइम में क्यों नहीं? ऐसे ऐसे उस टाइम इशू नहीं आया था। सुनो, इशू चलता था, बात करता था, लोगों ने बात करते करते कुछ मामला किस कारण से हुआ। अभी सुनो, अभी ढूंढ के क्या करना, हमसे काम करना, मुझे क्वेश्चन करना, काम करना ऐसा सुनो, मेरा विचार कब होगा, अगला चुनाव विचार होगा, करेगा जनता, छोड़ दो जनता भी जाए। सुनो पार्लियामेंट में कब लेके जाने वाले हैं लोग? सेशन, कमिंग सेशन जब होगा मार्च महीने में 9 तारीख। दादा मेरा ये सजेशन था, सर यहाँ में लीगली भी यहाँ में इसको कोर्ट में लेके जाने के लिए प्रयास हो रहा है, तो इसका बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? लीगली में अनुरोध करूंगा, आम लॉयर नहीं दादा ऐसा, आम लॉयर नहीं, आपके पास कभी विद्वान लॉयर है, कल कोर्ट में जाए, फाइल करे। हाँ दादा मेरा ये सजेशन था, आप जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो क्या आप एक प्राइवेट मेंबर बिल से इसको प्रेजेंट करेंगे? अभी एक तो बात सुनो, बेटर होगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल में कोई काम नहीं होता है। काइंडली गो थ्रू द पार्लियामेंट सिस्टम। प्राइवेट मेंबर्स बिल किसने उठाया था? जितना पार्लियामेंट उठाओ उससे कार्रवाई नहीं होता है। काइंडली गो थ्रू प्राइवेट मेंबर्स बिल बहुत लोग उठाया था, हमारा सांसद। स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा? प्राइवेट मेंबर्स बिल में होता नहीं कुछ। प्राइवेट बिल छोड़ के आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? हमने पार्लियामेंट सिस्टम में जीरा आ रहा है, बाकी सिस्टम करेंगे हम, उसको लेके मिलेंगे। और आप लोग चाहें तो दिल्ली आने से बात कर सकता, मिनिस्ट्री से कर सकते, डायरेक्ट लेके करिए दादा, आपसे जो होता है वो आप करिए। नहीं सुनो, बच्चा लोग कोई जाए बात कर सकते मिनिस्ट्री से जाके। मैं खुद मंत्री से मिला कि नहीं मिला, मैं मिला कि मंत्री से मिला, शिक्षा मंत्री से मिला क्या नहीं किया, बात करेंगे, आगे बात करेंगे, वो भी आ सकता, वो ऑप्शन उधर है। आपका व्यथा जितना है उतना मेरा काम होगा। आप फील्ड में है, फिजिकली है, जैसे लेके जाएगा आपको, ये मेरा वादा है। चले ओके, आपको एजुकेशन जो कर रहा है वो आपका इशू है। सुनिए, पार्लियामेंट से हमारा ऑप्शन क्या है? सेशन बंद, सब टूर कर रहा है, बेस्ट में देखा होगा, गृह मंत्री शिक्षा सब दौरा करता है इस जगह में, बाकी प्रोग्राम चल रहा है। अब यहाँ कोई मिलेगा नहीं, सेशन में भी आप मिलेगा। सही, अब जानता कौन जाए, कौन लोग है, बंगाल का चुनाव है, बाकी चुनाव है, पट सब घूमता है, लगता है। अभी लिख के दिया जो कुछ होगा, विदेश का मंत्री भी आता है, प्रोग्राम भी हो रहा है, फ्रांस का आ गया। अभी सेशन में नहीं होगा, शिक्षा मंत्री मांगता, मेन चीज़ है, प्रधान मांगता, क्या है, गृह मंत्री मांगता, PM, इस मसला हो सकता है। और हम शिक्षा मंत्री मिल के भी आपको अनुरोध करूंगा, आओ काइंडली बात कर सकते, सामने मुकाबला डायरेक्ट 1 to 1 चले। थैंक यू सर। आज स्टूडेंट ने क्लास अटेंड भी किया है और सेकेंड हाफ के बाद उन्होंने कंप्यूटर से बैठा भी बताइए सर, आज का आपका क्या है? यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों लोग को कभी एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम तो शुरू से बोलता है कि अभी जो स्टैंड हम लोग लिया है 2 बजे के बाद आके बैठेंगे, ये अच्छा बात है कि बच्चों लोग को एजुकेशन अफेक्ट नहीं होना, साथ साथ हमारा प्रोटेस्ट भी चलना। अभी हमारा माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया है, उसका पार्टी का स्टैंड क्या है हम लोग को भी मालूम नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रात को एक स्टैंड है, सुबह का एक स्टैंड है, शाम को एक स्टैंड है। अरे बच्चे लोग के साथ खड़ा रह जाए ना। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टैंड आप देखे, डिबेट का टाइम में वो मतलब स्टैंड सब लोग एक साथ होता था। आज ये सिचुएशन नहीं आता था, ये नौबत नहीं आता था कि MP साहब ने उस टाइम में बच्चे लोगों पर टीयर गैस किया, बच्चे लोगों पर लाठीचार्ज किया, पानी मारा, फिर भी कोई चीज़ नहीं हुआ। तो बच्चे लोग तो सफ़र किया। आज डिबेट में हम अभी सुना है कि आई थिंक मैडम भी सुना है, मैं टोटल 30 बच्चा है एक बैच में। शर्म आना चाहिए, 80 बच्चा पढ़ता था एक बैच में, एक करिकुलम में, आज 30 बच्चा टोटल कॉलेज में। आप समझ गया मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, किसी का सर्टिफिकेट नहीं हुआ, एग्जाम कैसा कंडक्ट करेगा इन लोगों को मालूम नहीं, बहुत सारा कुछ इशू है। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बच्चों लोगों के साथ स्टैंड लेना है, पार्लियामेंट में बात उठाना है,
बच्चों लोग को लेके जाना दिल्ली और एजुकेशन मिनिस्टर से मिलाना है, फिर हम लोग को ये होगा। अभी अनिल तिवारी बोलता नहीं 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 डीम यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा, पूरा कहानी बोल दिया वो। अब एमपी साहब आके बोलता, एमपी साहब बीजेपी के ना, हम पॉलिटिक्स नहीं बात कर रहे इधर में। आई एम नॉट टॉकिंग पॉलिटिक्स एट ऑल, आई एम फॉर द स्टूडेंट्स, बाई द स्टूडेंट्स एंड ऑफ द स्टूडेंट्स। बस मेरा स्टूडेंट्स का हित बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप रोज आपका स्टैंड चेंज होगा, बच्चे लोग को आपके ऊपर भरोसा आएगा। यू टेक अ सिंगल स्टैंड एंड टेक द स्टैंड टू द एंड। देखिए हम कुछ नहीं है, हम तो रोड में घूमने वाला बेकारी है, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसको तो एक बहुत बड़ा एक रोल रहता है। एंड ही इज द कस्टोडियन ऑफ आवर पब्लिक। पब्लिक उसको वोट दिया है, 25,000 वोट से जीता है, उसको बेकार होने नहीं देना। ये सबको प्लीज हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, एमपी साहब प्लीज बच्चों लोग ऊपर स्टैंड ले लीजिए और इसका बच्चे लोग को लेके पॉलिटिक्स मत करें, ठीक है? कुछ सवाल पूछना है सर? इसको फर्दर आप कैसा इसको लेके जाना, क्योंकि अभी तो जा रहा है, हम पहले लोग 3 prong अटैक कर रहा है। एक तो बच्चे लोग बैठेंगे शाम को, एक तो कोर्ट में कर रहा है, एक तो हम लोग लिटिगेशन लेके जाएगा दिल्ली। अगर वो डेलीगेशन में एमपी साहब ने शामिल होगा बहुत अच्छा बात है। द डेलीगेशन विल गो ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन, मीट ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, दिस हैज टू बी रेज्ड इन पार्लियामेंट। एमपी साहब अपना बीजेपी वाला से मिला दीजिए, बाकी हम लोग डीएमके टीएमसी जो भी है सबसे मिलेंगे। ये बच्चे लोग कितना दिन बैठे रहेंगे, कितना दिन बैठे रहेंगे? जिस प्रशासन 12 दिन के बाद प्रशासन एक ऑर्डर छोड़ रहा है 144 का। दे आर नॉट कमिंग फॉर अ डिस्कशन, दे आर गिविंग अस अल्टीमेटम ऑफ 144। 144 नहीं, अभी क्या बीएमएस का 163, सब एक ही है। दैट इज अ वर्ल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल। So we will fight it out till the end.